तो दोस्तों आ चुके हैं न्यू वीडियो न्यू ट्यूटोरियल में। दिवाली के बाद का ये पहला वीडियो, तो आप सभी के लिए हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों आशा करते हैं आपकी दिवाली अच्छी बनी होगी और आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ब्लेंडर जैसा सॉफ्टवेयर जो कि पीसी के लिए रहता है। तो इस तरह का कोई एप्लीकेशन है जो कि हम एंड्रॉइड फ़ोन पे यूज़ कर सकें और एंड्रॉइड फ़ोन से ही हम इसका यूज़ करके कैरेक्टर वगैरह डिजाइन कर सकें और एनिमेशन मूवी बना सकते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, इस तरह का एप्लीकेशन है, मगर इसके ट्यूटोरियल भी आपके लिए समझने होंगे और इसमें काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं जो कि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर से मिलते जुलते हैं। अगर आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का यूज जानते हैं, समझते हैं, तो इस एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं वो आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे। और दोस्तों आपके लिए प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगा, जिसका नाम है प्रिज्मा 3D। तो दोस्तों इसके जो फर्स्ट ट्यूटोरियल मैं आपके लिए इस वीडियो में दे रहा हूं, तो इसके लिए जरा आप ध्यान से देखिए और ध्यान से इसके फीचर्स समझिए। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और सबसे पहले आप इसे प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास दोस्तों ऑलरेडी प्रिज्म 3D एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो डायरेक्ट मैं इसे ओपन करता हूं। आपको ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। तो इसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, न्यू एंड इंपोर्ट। तो यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम सेव कर लेते हैं तो उसे हम यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर आपका वर्ल्ड एरिया जो है, जो एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। तो आप इसे जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं, स्क्रीन पर डबल टैप करके कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे यूज़ करके देखिए, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर आप अगर आपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है तो आप इसे जल्दी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर में क्यूब जैसा ऑप्शन दिख रहा था, इस पर क्लिक जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 6 ऑप्शन दिखते हैं और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि कैमरा, लाइट है, और यहाँ पर 6 चीज़ें बाकी जो है वो हम यहाँ पर अपने वर्क के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर बाहर 3 कर्जर दिए गए हैं, जो कि लेफ्ट राइट कर्जर, रोटेट कर्जर और शेप को अगर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर कोई शेप देना है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड में नीचे की तरफ आपके लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्ट लेने के बाद इनका यूज़ करना है। और लेफ्ट साइड में आपके मेनू ऑप्शन, अंडू रेडो ऑप्शन है, और यहाँ पर कुछ अपना ऑब्जेक्ट लेने के बाद उसमें अगर बॉन ऐड करना हो या फिर हमारे जो एनिमेशन तैयार हो जाता है तो उसके बाद मूवमेंट्स वगैरह अगर देने होते हैं तो इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर के साइड मेन्यू ऑप्शन को दबाने के बाद हमारे लिए होम, रेंडर, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये ऑप्शन कुछ मिलते हैं, तो इनका यूज़ हम आगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने क्यूब, स्फीयर, प्लेन वगैरह जो है, तो यहाँ पर हम स्फीयर ले लेते हैं एक। आप चाहें तो क्यूब वगैरह या जो भी ऑब्जेक्ट आपको लेना हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडू रेडो इस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे वापस अंडू करने के बाद स्फीयर भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम अपने स्फीयर को सिलेक्ट करते हैं तो साइड में कुछ ऑप्शन और यहाँ पर शो होने लगते हैं, जैसे कि मैश में कलर है और टेक्सचर है, ट्रांसफॉर्म, यानी कई ऑप्शन यहाँ पर जो हमारे सामने शो होते हैं। तो इनका यूज़ भी हम यहाँ पर धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया है। तो यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इस ऑब्जेक्ट से मैं एक एनिमेशन कैरेक्टर डिज़ाइन करना है हमारे लिए, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका कुछ सिंपल यूज़ बता देता हूँ कि इसको किस तरह से हमारे लिए इसमें मूवमेंट्स वगैरह देते हैं। जैसे कि मैं इसके लिए अप कर्सर जो है ग्रीन वाला, तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद, टच करने के बाद अप ले जाना है या डाउन ले जाना है या लेफ़्ट राइट ले जाना है, दाएं बाएं आगे पीछे ले जाना है, तो हम इन कर्सर्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो साइड में, जैसे कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट लिया है इसका जो टाइमलाइन एरिया है, तो यहाँ पर जब ये आ जाता है तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ और भी ऑप्शन आ जाते हैं। ये देखिए, नेम है, कॉपी है, सेंटर है, तो ये ऑप्शन है हमारे सामने जो आ जाते हैं। तो इनका क्या यूज़ है, जैसे कि नेम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हमारे इनको रीनेम करना ज़रूरी है। कॉपी करना, तो इनको हम कॉपी भी कर सकते हैं। सेंटर जो ऑप्शन है, जैसा कि अगर आपके सामने कई सारे ऑब्जेक्ट आ गए हैं, मिल नहीं रहा है, तो आप यहाँ से उसकी टाइमलाइन को सिलेक्ट कीजिए और ऑप्शन जब आ जाता है तो सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपके सामने यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, तो उसे आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हमारे लिए जैसे कि इसको कॉपी करना है और इसके द्वारा हम एक एनिमेशन जो कैरेक्टर है उसको डिज़ाइन करने वाले हैं, और साथ में डिज़ाइन करने के साथ में इन ऑप्शन का यूज़ भी आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो आपका जो कर्सर सिलेक्ट है उसके ऊपर वो कर्सर का आपके लिए साइन ऊपर शो होने लगा। तो हमारे जो कर्सर है वो जो है वो एरो कर्सर है, जैसे कि लेफ़्ट राइट जो कि तीनों कर्सर्स वगैरह शो हो रहे हैं। और जैसे कि ये जो कर्सर है रोटेट कर्सर, इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो एरोज़ हैं, तो आप जिस डायरेक्शन में अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो तो उस डायरेक्शन में आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको हो सकता है दूर से ना दिख रहा हो, मैंने फ्रंट में कर दिया है और आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट
या फिर जिस भी डायरेक्शन में आपके लिए अगर घुमाना हो तो उस डायरेक्शन में आप अपने ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। यहाँ से मैं अंडू करके इसको सीधा कर लेता हूँ। और अब मैं ये जो थर्ड ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट को क्या शेप देना है, ध्यान रहे कि इसमें आपको अपना जैसे कि क्यूब है या फिर स्फीयर है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसी से ही आपको कैरेक्टर के हाथ पैर जो भी बनाना है तो इसी को ही यूज़ करके आपको बनाना है। जैसे कि आपको अप डाउन करना है, अप डाउन के साइड में आपको इसका शेप चेंज करना है, लेफ़्ट राइट में करना है, तो इस तरह से आप इसको तीनों कर्जर्स की मदद से किसी भी डायरेक्शन में इसका कोई भी शेप आप देने के बाद अपना एनिमेशन कैरेक्टर तैयार कर सकते हैं। तो ये हम करते हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट जो है इसकी टाइमलाइन को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने एक बार कॉपी कर लिया है और इसको एरो कर्सर है उसकी मदद से मैंने इसको ऊपर की साइड ले लिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में कर लीजिए, उसके बाद आप जल्दी से जल्दी इसको सीख जाएंगे। तो ये जो नीचे का साइड ये जो स्फीयर है इसको मुझे बढ़ाना है, तो ये मैंने थर्ड कर्सर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसे अप करने के बाद थोड़ा सा लेफ़्ट और राइट यानी लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक का ये जो कर्सर है इसको थोड़ा सा इस कर्सर की मदद से थोड़ा सा इसका शेप बड़ा कर देता हूँ, जो कि इसकी बॉडी का शेप बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसे कैरेक्टर एक तैयार कर रहा हूँ, तो ये ध्यान से समझते जाइए आप। यहाँ से मैंने दोबारा से रोटेट कर्सर सेलेक्ट किया और यहाँ से इसका जो कहाँ पर मुझे इसका हेड और इसकी बॉडी है वहाँ पर मैंने लगा लिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक स्फीयर और ले लिया है। हम चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, हम चाहें तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसे यहाँ से इसकी टाइमलाइन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक स्फीयर को और ले लिया है और यहाँ से मैं ये जो स्फीयर की जो टाइमलाइंस हैं तो ये हमें ध्यान रखना होगा, इसको रीनेम करना होगा, वरना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि कौन से स्फीयर की क्या टाइमलाइन है। तो हर एक स्फीयर की जो टाइमलाइंस है उसको मैंने सेलेक्ट किया और नेम का ये जो ऑप्शन आ जाता है यहाँ से मैं उसको चेंज कर देता हूँ। जैसे कि हेड है तो हेड, बॉडी है तो बॉडी, उसको रीनेम कर देते हैं। और यहाँ से ये जो स्फीयर है इसको मैंने हैंड कर दिया है, हैंड 1, क्योंकि 2 हैंड होते हैं। तो यहाँ से मैंने एक हैंड का ये रीनेम कर दिया है और इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं एक हैंड क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद क्रिएट करने के बाद मैं इसे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो थर्ड कर्सर को ये सिलेक्ट करने के बाद इसका ये जो शेप है इसको मैंने कुछ इस तरह से शेप चेंज कर दिया है और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर देता हूँ ऊपर के कर्सर्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो हैंड जो मैंने बनाया है तो इसका शेप कुछ इस तरह से है। अब मैं एरो कर्सर्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी बॉडी के साथ में इसे लगा देता हूँ, ऐड कर देता हूँ इसे। ठीक है, और रोटेट कर्सर्स की मदद से आपको किस डायरेक्शन में इसको कितना घुमा हुआ रखना है तो आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रोटेट कर्सर्स की मदद से इसे थोड़ा सा आगे की साइड हल्का सा रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा पहला हाथ तैयार। तो इसे मैं इसकी टाइमलाइन को सेलेक्ट करता हूँ हाथ की और यहाँ पर ये जो कॉपी का ऑप्शन आ जाता है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और एरो कर्सर्स को सेलेक्ट करके सेकंड जो हैंड है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकालने के बाद इसको रोटेट कर लेता हूँ रोटेट कर्सर्स की मदद से। तो यहाँ पर इसका ये हो चुका है दूसरा हाथ तैयार। तो यहाँ पर मैंने इसके दूसरा हाथ भी यहाँ पर लगा दिया है। ओके, तो हमारा ये देख सकते हैं कि हेड और बॉडी और हैंड क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्रिएट करना है इसकी आइज़। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम एक ले लेते हैं सिलेंडर। ठीक है, और एरो कर्सर्स की मदद से इसको थोड़ा पहले साइड में ले लेते हैं और यहाँ से मैं इसका पहले शेप चेंज करूँगा। तो यहाँ से ये जो शेप कर्सर है मैं इसको क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अप साइड से पहले तो इसका शेप थोड़ा सा छोटा करने के बाद लेफ़्ट राइट और फ्रंट बैक का ये जो कर्सर है इसको सेलेक्ट करके मैं इसका शेप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। अब हम सेलेक्ट करेंगे रोटेट कर्सर को। तो इस रोटेट कर्सर पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब ये जो सिलेंडर है इसे हमें ब्लू कर्सर की मदद से ब्लू लाइन की मदद से इसे पहले हम थोड़ा रोटेट कर लेते हैं और एरो कर्सर को सिलेक्ट करके इसको हेड के शेप में यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, हेड के साइज़ में हमने ले आए हैं और इसे कर देते हैं ग्रीन कर्सर से बिल्कुल हेड से बिल्कुल फिक्स। ठीक है, अब ये लग चुकी है आई जो कि पहली आंख है तो इसमें लग चुकी है हेड पर और इसका ये जो टाइमलाइन है सिलेंडर की इस पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे बाहर निकाल कर दूसरी साइड फिक्स कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका ये जो कलर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर का ये जो ऑप्शन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे आप अपनी आइज को सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर हमने दोनों आँखों का कलर ब्लैक दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक और बहुत अच्छा फीचर्स है इसमें, जैसे कि अगर आप अपने हेड में या फिर अपनी बॉडी में कोई अगर इमेज वगैरह अगर लगाना चाहें, जैसे कि मैं हेड को सेलेक्ट करता हूँ और ये टेक्सचर का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप टेक्सचर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर आपके सामने अपनी गैलरी ओपन हो जाती है। जैसे कि मैं बॉडी या हेड पर किसी पर भी अगर हम कोई भी इमेज अगर लगाना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने बॉडी को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कोई भी इमेज है, इमेज को लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं VLC मीडिया प्लेयर के ही मान लो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि उसकी इमेज इसकी बॉडी पर लग चुकी है। इसी तरह से अगर इसका कोई भी क्लॉथ है, क्लॉथ का अगर आपके पास में कोई भी इमेज है तो वो यहाँ पर लगा के देखिए, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसका यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई एक इमेज को लगा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ये जो सक्सेस का ये जो इमेज है मैं इसी को ही लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक लग रहा है, लगभग कपड़ों जैसा तो लग ही रहा होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैंने ये लगा दिया है। अगर आपके पास कोई कलर इमेज है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ जिससे कि ये बिल्कुल ठीक लगे, सक्सेस दिखे पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में ये जो हैंड को हमने कॉपी किया था, इनकी टाइमलाइंस का जो है वो नेम चेंज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे साथ सामने ये जो सेकंड जो हैंड है इसको सेलेक्ट करेंगे और ये जो हैंड 1 कॉपी का ये जो टाइमलाइन है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसे रीनेम करना ज़रूरी है, वरना दोस्तों हमारे लिए ये ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाती है अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है तो उसके लिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सिलेंडर हमने लिए थे आइज़ के, तो यहाँ पर सिलेंडर को I1 और I2 नाम से हम किए देते हैं, जैसे कि मुझे ये पहचान में आ जाएंगे। अब ये जो एक हैंड को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम कर लेते हैं कॉपी और रोटेट कर्सर की मदद से इसको इसी हैंड का बना देते हैं हम एक पैर, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा रोटेट कर्सर से इसको रोटेट करके लगा दिया है और यहाँ पर दूसरे जो पैर है उसी को ही कॉपी करके हमने दूसरे पैर को भी तैयार कर लिया है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का शेप लगभग तैयार है। तो अब हमारे लिए इसकी जो टाइमलाइन है वो अभी हम आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं, तो यहाँ से हम एक क्यूब को ले लेते हैं क्योंकि अब हम इसका माउथ बनाएंगे। और अब ये जो नीचे के ऑप्शन है अब इनका भी यूज़ आप कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट लिया है हमने, क्यूब लिया है, अब ये 4 ऑब्जेक्ट हैं नीचे के साइड, 4 ऑप्शन जो है इनका यूज़ आप सीखेंगे। तो थर्ड कर्सर को सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद इसका थोड़ा सा पहले मैं शेप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, लेफ़्ट राइट अप डाउन करके इसका थोड़ा सा शेप छोटा कर दिया, ठीक है, लगभग इतना। अब नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से ये जो सेकंड ऑप्शन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट में चारों कोनों में जितने भी कोने हैं सभी में आपके डॉट्स दिखेंगे। थर्ड ऑप्शन से आपकी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और फोर्थ ऑप्शन से आपके फेसेस। अगर आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को समझते हैं, ये चलाया है, तो आप इन ऑप्शन का यूज़ समझ सकते हैं, वरना अगर आप इसको नहीं समझ रहे तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो थर्ड ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके ऑब्जेक्ट में चारों तरफ लाइन शो होती है, तो आप किसी भी एक लाइन को पकड़ने के बाद उसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं। जैसा कि ये फेस है, ठीक है, फेस को मैंने सेलेक्ट किया, ये जो चौथा ऑप्शन है इसको फेसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम एरो कर्सर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको कितना भी शेप हम छोटा बड़ा दे सकते हैं। इसी तरह से आप तीनों कर्सर का यूज़ करके आप अपना ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप में ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर का फेसेस सेलेक्ट किया तो ऊपर के चारों लाइन्स एक बार में सेलेक्ट हो जाती है, मतलब ऊपर का जो एरिया है पूरा सेलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद अपना कोई भी, जैसे कि कर्सर है, रोटेट कर्सर है या एरो कर्सर है, तो उसकी मदद से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपका जो थर्ड का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि जो इसको बोलते हैं एज, ठीक है, एज लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कोई भी एक लाइन्स को सेलेक्ट करेंगे एज ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर इसका कोई भी एक एज लाइन को सेलेक्ट करने के बाद कोई भी किसी भी डायरेक्शन में अगर मूवमेंट देना है तो ये दे सकते हैं। सेकंड है आपके वर्टेक्स, तो वर्टेक्स में कोई भी अगर एक डॉट है, कोई भी पॉइंट है, या एक पॉइंट है या 2 पॉइंट या चारों पॉइंट अगर आप पकड़ के अपने किसी भी डायरेक्शन में अपने ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देना चाहते हैं या शेप बनाना चाहते हैं तो इनकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट में कोई भी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं इन ऑप्शंस की मदद से, ठीक है। अब ये चौथा फेसेस ऑप्शन है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ और ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम हमारे शेप को डायरेक्ट, जैसे कि हमारे लंबा चौड़ा अगर करना है तो डायरेक्ट वैसे भी हम कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया था, मगर अब हमारे लिए ऑब्जेक्ट के अंदर से ही अगर एक ऑब्जेक्ट निकालना है तो इसका ये जो पहला ऑप्शन है, ये जो जैसे बोलते हैं हम एक्सट्रूड, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जब हम हमारे एरो कर्सर की मदद से किसी भी डायरेक्शन में हमारे फेसेस को अगर बढ़ाना है, जैसा कि बाहर साइड अगर लेना है तो थोड़ा सा खींचने के बाद हम इसे अप कर देते हैं ग्रीन एरो की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा अपने ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर से ऑब्जेक्ट बाहर निकालने के बाद मैं इसको खींचता जा रहा हूँ और ग्रीन
एरो की मदद से मैं इसे अप करता जा रहा हूँ। तो और अब ये जो इसका थोड़ा कोना ज़्यादा ही बाहर आ गया है तो मैं इसका थोड़ा सा शेप चेंज करूँगा और इसको रोटेट करूँगा रोटेट कर्जत की मदद से। और इस ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा लग रहा है तो इसे शेप कर्जत की मदद से मैं इसका थोड़ा सा साइज शेप जो है उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देख सकते हैं शेप कर्जत सेलेक्ट है और यहाँ से मैं ग्रीन ये जो एरो है इसकी मदद से मैं इसका साइज़ थोड़ा सा पतला किए देता हूँ, ठीक है। और जैसा आपको अपने हिसाब से रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसके द्वारा हम मुंह कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन से दोस्तों आपको काफ़ी शॉर्टकट मिल सकता है। तो ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि आपकी शॉर्टकट के काम में आएगा। तो इस ऑप्शन को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं जहाँ भी अपने ऑब्जेक्ट में इसके द्वारा लाइन खींचता हूँ तो उसका जो आपका लेफ्ट साइड का एरिया है उसका कॉपी होगा आपका राइट साइड आ जाता है। तो इसका यूज़ करेंगे हम माउथ बनाने में, वो किस तरह से देखते जाइए। तो ये काफ़ी अच्छा शॉर्टकट ऑप्शन है। तो इसके लिए दोस्तों पहले मैं अपना ये जो माउथ शेप है इसके लिए पहले तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, घुमा देता हूँ, ठीक है। और अपने ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए भी दोस्तों हमारे पास दो मेथड हैं। तो पहला क्या है, तो जैसा कि हम हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो साइड में ये जो ये जो ऑप्शन आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ रोटेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर अभी आपके सामने 0 सेलेक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पर 90 डिग्री दे देता हूँ। तो हमारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि जितना आपने डिग्री यहाँ पर टाइप किया है उतने डिग्री तक का आप अपने जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। जैसे कि आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड या जहाँ भी जिस एरिया में आपको घुमाना है, अगर आप जो रोटेट कर्सर है उसकी मदद से आप घुमा नहीं पा रहे हैं तो आप टाइप करके भी अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। और दूसरा घुमाने का तरीका तो फिर सिंपल, जो रोटेट कर्सर उसको सेलेक्ट करने के बाद आप ग्रीन जो कर्सर लाइन है तो उसको यूज़ करके आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से घुमा लिया है। और अप साइड से बिल्कुल ऊपर के साइड से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधा एक लाइन में यानी एक सीध में बिल्कुल घुमा है या नहीं। तो हम चारों तरफ से इसको घुमाकर देख लेते हैं अपने वर्ल्ड को कि बिल्कुल सीधा घुमा हुआ है या नहीं, ठीक है। अब इसके लिए हमें कॉपी करना है, ठीक है। किस तरह से करेंगे ध्यान से देखते जाइए। तो ये जो फेसेस ऑप्शन है मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसके अंदर जो ऑप्शन है उसका यूज करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब मैं बीच में से बिल्कुल एक सीधी लकीर खींचता हूँ। जैसे ही लकीर खींचने के बाद छोड़ता हूँ तो देख सकते हैं आपका लेफ्ट साइड का एरिया कॉपी होने के बाद राइट साइड आ जाता है और बिल्कुल सीधा परफेक्ट ये कॉपी हुआ है और बिल्कुल माउथ शेप की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज़ करके शॉर्टकट में आप अपने माउथ को या कोई भी जो अपने बॉडी का पार्ट बनाना चाहते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो शेप कर्सर है इसकी मदद से मैं इसके माउथ को बिल्कुल थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि इसके हेड के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहे और इसको एरो कर्सर की मदद से इसकी हेड में फिक्स कर देता हूँ। और कलर जो हमें देना है जैसे कि डार्क ब्राउन लगभग मैं इस तरह का कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो सभी लगभग बन चुके हैं। अभी इसमें हेयर है, कपड़े वगैरह काफ़ी कुछ बनना है। तो फिलहाल पहले हम इसमें बनाएंगे इसके शूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक चाहिए यहाँ पर क्यूब। तो यहाँ से मैं एक क्यूब ले लेता हूँ और क्यूब लेने के बाद यहाँ से इसका ये जो क्यूब है तो थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं और यहाँ से हमारे लिए कुछ इसका शेप चेंज करना होगा। तो पहले मैं जो शेप कर्सर है उसको सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और यहाँ से इसको लगभग शूज़ का शेप लगभग साइज़ देने के बाद इसको पैरों के साथ में इसको पहले लगा देते हैं, ठीक है। तो ये ऐड हो चुका है हमारे पैरों के साथ में। अब इसमें हमारी जो फेस ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी ये जो लाइन जो कट का ऑप्शन है कटर का तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम हमारे इसका ये जो क्यूब है जिसमें जहाँ भी हम कट देना चाहें तो वहाँ से हम कट दे सकते हैं। तो यहाँ से ये वर्क नहीं कर रहा है, ये जो सेकंड ऑप्शन कट का है इस ऑप्शन से दोस्तों जहाँ भी आप अपने ऑब्जेक्ट में जहाँ भी कट लगाना चाहें जिस एक एरिया में सिंगल एरिया में तो वहाँ से आप कट लगा सकते हैं। ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसकी जगह हम सेकंड ये जो ऑप्शन है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी सेम वर्क यही है मगर इसमें एक फ़ायदा और है कि आपको अगर पूरे चारों तरफ के एक बार के एरिया में यानी चारों तरफ के एरिया में आपको एक साथ में कट लगाना है तो थर्ड ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करने के बाद जहाँ भी आपको अपने क्यूब में कट लगाना है तो चारों तरफ एक साथ में आप एक बार में ही कट लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है एज लाइन को यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करने के बाद कोई भी एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो उस लाइन को सिलेक्ट करके एरो कर्सर की मदद से जितना भी हमें अपना ये जो लाइन्स डाउन करना है उतना हम यहाँ पर डाउन कर लेते हैं और अब इसकी मदद से हम इन ऑप्शंस की मदद से एक शूज़ का शेप दे देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इतना उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आ गया हो कि इन ऑप्शंस की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में
कोई भी अगर शेप देना हो तो इन ऑप्शन से हम किस तरह से शेप दे सकते हैं। और इसी को हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी जो टाइमलाइन है इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जितनी भी टाइमलाइंस इकट्ठी हो गई हैं उनको सभी को हमें रीनेम करना है, वरना काफ़ी ज़्यादा टाइमलाइंस इकट्ठी हो जाती हैं तो हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि शूज़ की जो टाइमलाइंस है तो उसे हम डबल एस, जैसे कि पहला शूज़ है तो डबल एस या डबल एस 1 या किसी भी कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। तो जितने भी जो ऑब्जेक्ट की टाइमलाइंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट की टाइमलाइंस को रीनेम करना था सबको हमने कर लिया है। और जो कॉपी कर लिया था हमने शूज़ उसको दूसरे पैर में लगा दिया है। तो देख सकते हैं हमारा जो कैरेक्टर है कुछ इस तरह का लगभग 50% डिजाइन हो चुका है। इसमें अभी क्लॉथ है, हेयर है, काफ़ी कुछ बनना बाकी है। तो हम ये सीखेंगे सब कुछ नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों तब तक आप इस एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस करते रहें, अपने कैरेक्टर को और भी अच्छी तरह से डिजाइन करके देखते रहिए जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। दोस्तों इस एप्लीकेशन में अभी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं तो धीरे धीरे आप उनका यूज़ अगले ट्यूटोरियल्स में धीरे धीरे जान जाएंगे। तो दोस्तों आपको इससे एक बार अपना कोई भी कैरेक्टर डिज़ाइन करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बार बार आपके लिए इसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी को ही कॉपी करके बार बार यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।